हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुमानसी सहगल। तो आज का जो हमारा क्लास है वो है स्ट्रेट कट के ऊपर। सबसे पहला कट जिसे 0 डिग्री कट कहते हैं, स्ट्रेट कट कहते हैं, वन लेंथ कट कहते हैं। इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम होते हैं। आपको क्या करना है, आपको इतना जानना है कि स्ट्रेट कट क्या है, बालों को इक्वल करना, सारे बालों की जो शेप है हमारे वो स्ट्रेट में आ जाए, तो इसको हम लोग स्ट्रेट कट कहते हैं। किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्या क्या उसके प्रोसेस होना चाहिए, प्रैक्टिस के दौरान हम लोग कैसे इसको करेंगे, सारी बातें हम लोग आज आपको बताने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्टिंग करेंगे हेयर्स की। हेयर्स मेरे जो क्लाइंट के हेयर्स हैं ये हम लोगों ने वॉश करा दिए हुए हैं, कंडीशनर भी लगाया हुआ है, सीरम एप्लीकेशन करके हम लोगों ने इसको टेंगल फ्री कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हेड वॉश के बाद जो हमारा प्रोसेस रहेगा वो सारा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम लोगों ने सेंटर पार्टिंग की, बालों को दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए इस तरीके से। इसके बाद हम लोग लेंगे ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे हम लोग। तो ईयर टू ईयर पार्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, जो हमारी फर्स्ट फिंगर होती है उसको हम कान के पीछे इस तरीके से लगाते हैं स्ट्रेट, और यहाँ टॉप के ऊपर से हम लोग लाइन लेते हैं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हम लोग एक सेक्शन निकाल लेते हैं। ये सेक्शन निकालने के बाद बाकी बालों को हम लोग पीछे कर देंगे इस तरह से। इसी तरीके से हम लोग राइट साइड में भी सेक्शन निकालेंगे। इसमें हम लोग फिंगर को पीछे से रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से पीछे से आएगी कान के पीछे की साइड, और यहाँ से भी सेम, यहाँ से मेजरमेंट करते हुए सेक्शन लेंगे और इनको आगे कर देंगे। तो जो हम आज आपको कट बताने जा रहे हैं वो एक बार मैं करूंगी, उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो करके देखेंगे साथ साथ में ही, ताकि वो जो गलतियां करें उनसे आपको सीखने को मिले कि करते दौरान क्या क्या मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने बालों को सेंटर से भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, पीछे से भी इस तरीके से कर देंगे, और सबसे पहला सेक्शन हम लोग निकालेंगे। हम पीछे के जो हिस्सा है इसको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो पहला सेक्शन हम लोग निकालेंगे इस तरह से, कॉम्ब करेंगे अच्छे से, और इन बालों को इस तरफ हम लोग लगाएंगे सेक्शन क्लिप, ताकि जब हम लोग हेयर कट करें उस समय हमको ये ऊपर के बाल जो है डिस्टरबेंस ना करे। इस तरीके से हम लोग लगा देंगे सेक्शन क्लिप को, कॉम्ब करेंगे अच्छे से। ऐसे ही सेक्शन हमें निकालना है राइट साइड में। मैं राइट साइड में आऊंगी और इस तरीके से मैं सेक्शन निकालूंगी, और इस साइड भी मैं लगाऊंगी सेक्शन क्लिप, क्योंकि बालों का डिस्टरबेंस ना हो। इसके बाद ये जो बचे बाल हैं इसको हम लोगों ने कट करना है वन लेंथ में। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हेयर कट करते समय हम लोगों को अपने क्लाइंट की डिजायर पूछनी होती है कि वो कितना शॉर्ट कराना चाहते हैं। तो हम लोग इस तरीके से सेंटर से एक पार्ट निकालेंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे, और एक बार अपने क्लाइंट से पूछ लेंगे कि वो कितने हेयर्स को रिमूव कराना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जज कर लेंगे, कस्टमर बता देगा इतने हेयर्स निकालने हैं तो हम उतने ही निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने कॉम्ब करा, ऊपर से अच्छे से कॉम्ब किया, नीचे से किया। जब मैं नीचे से करती हूँ तब मैं इस तरीके से ग्रिप बना लेती हूँ 2 फिंगर्स की, और बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेकर जाती हूँ इस तरह से। और जो मेरे को डैमेज हेयर दिख रहे हैं या जो क्लाइंट की डिजायर है उसके अकॉर्डिंग मैं हेयर्स को यहाँ से कट करती हूँ इस तरह से। जब हम कट करेंगे तो हम लोग इतना पार्ट यूज करेंगे सीजर का, पूरा सीजर नहीं चलाते, इतना पार्ट यूज करते हैं, और थंब की तरफ से चलाते हैं, पूरा हाथ इस तरीके से नहीं चलाते, थंब का यूज करते हैं। और जो हमारी थर्ड फिंगर होती है वो इसमें, इस वाले होल में होती है, थंब इसमें होता है। तो इस तरीके से हमने कट किया हेयर्स को। अब हम लोग साथ वाला जो सेक्शन है उसको लेंगे और हम लोग बीच में से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, कॉम्ब करेंगे अच्छे से, सेक्शन को पकड़ेंगे, ग्रिप अच्छी बनाते हुए नीचे की साइड लेके जाएंगे, और हम लोग इन हेयर्स को कट कर देंगे, स्ट्रेट कट करेंगे बिल्कुल इस तरीके से। गाइडलाइन मिल गई थी हमको। इसी तरीके से हम लोग राइट का सेक्शन लेंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे और स्ट्रेट नीचे लेके जाएंगे, और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हेयर्स को कट करेंगे। और जब भी हम लोग कट करेंगे
तो हम बालों को स्ट्रेट नीचे लेकर जाएंगे। इस तरीके से बालों को उठा के कट नहीं करेंगे। अगर हम इस तरीके से कट करेंगे तो हमारा जो हेयर है वो स्टेप्स में चला जाएगा, वो स्ट्रेट नहीं होगा। इसलिए हमेशा कट करते समय ध्यान रखेंगे कि बालों को बिल्कुल हम जब भी ग्रिप बनाए बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेकर जाएं। तो इस तरीके से हमने एक सेक्शन कट कर दिया, बाकी के सेक्शन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कट करेंगे। तो ऊपर का सेक्शन मैं इनको खोल के दूंगी। इस तरीके से एक सेक्शन और निकाला, कॉम्ब किया अच्छे से। इसी तरीके से राइट साइड का सेक्शन खोलेंगे और सेक्शन निकालेंगे। बाकी बालों को हम लोग सेपरेट कर देंगे, अच्छे से कॉम्ब करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हम नीचे के हेयर्स को कट कर चुके हैं, तो नीचे हमारी गाइडलाइन आप लोगों को शो हो रही है। नीचे के बाल अलग दिखेंगे, ऊपर लंबे बाल हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें मेजरमेंट करने को ये मिल चुका है, इसके अकॉर्डिंग हमको कट करते जाना है ऊपर के बालों को। अब ये और इजी हो गया आपके लिए कि नीचे हमको गाइडलाइन दिख रही है, हमको ऊपर के हेयर्स को कट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट को बुलाऊंगी ताकि वो करके दिखाए आपको। देखिए, इस तरीके से हम लोग सीजर को फिंगर में लगा के रखें। इस तरीके से हम लोग सीजर को फिंगर में लगा के इसको बंद रखेंगे। इस तरीके से हम इसको ओपन नहीं करेंगे। अगर ओपन करेंगे या तो बाल बीच में से कट जाएंगे या क्लाइंट को भी लग सकता है। और इस हाथ में ही हम लोग कॉम्ब को पकड़ेंगे, बीच का सेक्शन निकालेंगे। बाकी बालों को आगे की साइड कर देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छे से कॉम्ब करेंगे। एक सीजर खुल रही है ना, इसको ब्रीड बनाओ, बंद हो, अंगूठे में से निकाल। हाँ, नीचे रखोगे। अगर हम उठाएंगे तो मैंने आपको बताया कि कट जो है वो स्टेप्स में चला जाएगा। कॉम्ब से नीचे लेके आओ अभी और। तो कॉम्ब को और ऊपर भी पकड़ती है। तो जहाँ कट दिख रहा है उसके साथ साथ हम लोग कट करते जाएंगे हेयर्स को। देखिए, अभी स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, इस दौरान इनसे थोड़ी बहुत गलती होगी, इसलिए हम लोग खड़े होते हैं साथ में, और जब थोड़ी सी गलती होती तो हम उसको बाद में ठीक कर देते हैं। देखो, शार्प कट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने सीधा इस तरीके से नहीं काटा। सीजर जो है एक कॉन्फिडेंस के साथ नीचे लेके आओ। देखो, शार्प कट कैसे होगा, इस तरीके से। पहले यहां से कट किया, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, इस तरीके से। बीच में से अगर कहीं रह जाता है बाल तो दोबारा उसको कट करो, ठीक है। अब हम लोग लेफ्ट साइड का सेक्शन ले लेंगे, गाइडलाइन यहां से ले लेंगे। ज्यादा नीचे मत कर लेंगे, नॉर्मल नीचे तक लाएंगे बस। अभी यहाँ पे भी क्लियर नहीं है ना, क्लियर कर। तो बेटा तुम इनसे गाइडलाइन से नीचे हैंड को ले जाती है, देख छोड़, ये देख कहाँ है गाइडलाइन, ये रही है ना, ये ऐसे सीधा लेके जा। थोड़ा इतना रख कि सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, वहां लेके जा रही है पूरे सेक्शन को। ऊपर का सेक्शन तू कर दी।
शुरू शुरू में जब भी हम लोग हेयर कट करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें सेक्शन को पकड़ना नहीं आता, ग्रिप अच्छी नहीं बनती, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हम लोगों की ग्रिप अच्छी हो जाती है। इस तरीके से अब देखा कि ये सेक्शन पहले से थोड़ा बेटर कट हुआ है, एक बार फिर भी हम लोग इसको चेक करेंगे। इस तरीके से मैं एक बार चेक करूंगी। देखो, एक तो हमें हाथ को इस तरीके से नहीं रखना, अगर ऐसे रखेंगे तो कट यू में चला जाएगा। हाथ को रखना है स्ट्रेट नीचे की तरफ, इस तरह से हाथ को नीचे की तरफ लेके आओगे और यहाँ चेक करूंगी मैं, तो अभी अनइवन हेयर्स हैं। इस तरीके से सेक्शन को नीचे की साइड लेके जाएंगे। गाइडलाइन आपके पास है, फिर भी आपको मिलती नहीं है, थोड़ा सा और नीचे लेके आ बेटा, बस। इसके बाद जो एक्स्ट्रा हेयर्स आपको दिख रहे हैं उसको आप सीजर की हेल्प से कट कर देंगे, लेकिन अभी ठीक नहीं आ रहा बेटा। डर के मारे तो वैसे खराब नहीं होते। देख गाइडलाइन, देखो गाइडलाइन ये रही, और जो कट है तुमने नीचे से किया, तो गाइडलाइन तो यहाँ से जज करनी पड़ेगी तुमको कि इतने हेयर्स पे आ रही है, तो मुझे यहाँ से कट करना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, इस समय थोड़ा सा बच्चों को डर रहता है कट करते समय, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन ओपन करेंगे, बैक में ले जाएंगे हेयर्स को और अच्छे से हम लोग कॉम्ब करेंगे। इस तरीके से हम लोग राइट का सेकंड करेंगे। एक साइड में एक स्टूडेंट करेगा, दूसरे साइड में दूसरा स्टूडेंट करेगा। एक साइड का तू कर दे, एक साइड का पूजा करेगी। थोड़ा सा बालों को गीला करना पड़ेगा। हेयर कट करते समय जब भी आपका बाल आपको लगे ड्राई हो रहे हैं, क्योंकि ड्राई हेयर्स को थोड़ा कट करना टिपिकल होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो तब आप लोग जरूर इसको स्प्रे बोतल से गीला कर लीजिए। देख तो सही। गुड, ये अच्छा काट रही है। चेक करो। इसी तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कट करना आ जाता है। बिल्कुल स्ट्रेट रखना, अच्छा रख रहे हैं ये, और अच्छे से कट भी कर रहे हैं। थोड़ा सा इक्वल कर, थोड़ा सा ज्यादा है ना बड़े। गुड, चलो। डन। अब इस तरफ का पार्ट जो है वो दूसरा स्टूडेंट करेगा। ये अच्छा किया था इन्होंने। अगर बाल आपके ड्राई हो रहे हैं तो आप उनको गीला कर लीजिएगा। बेटा उठाओगे नहीं, सेक्शन को नीचे रखोगे, ठीक है। गाइडलाइन दिख रही है ना। और उसकी कैंची नहीं खुली। बेटा थोड़ा देख, अब ये इधर आ रहे हैं ना नीचे, इसको स्ट्रेट करो।
अभी मिस्टेक है, बताऊं क्या, ये गाइडलाइन तो यहाँ थी और बाल कटे हैं ऊपर से, है ना, ये रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? गाइडलाइन तो यहाँ थी, ये अब ऐसे कट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, यू में चला गया। इस तरीके से आपका पीछे से कट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे के बचे हुए सेक्शन को भी बैक साइड में लेके आएंगे, क्योंकि हमको बिल्कुल स्ट्रेट दिखाना है पीछे से। अगर हम साइड पे लेके हेयर्स को कट करेंगे तो हल्का सा यू आएगा। अगर मैं इस सेक्शन को खोलकर और इस इधर से गाइडलाइन लेके और यहाँ से कट करती हूँ तो हल्का सा यू आएगा, बाकी पूरा बाल स्ट्रेट कहा जाएगा। लेकिन अगर मेरे को बैक से ही बिल्कुल स्ट्रेट दिखाना है तो मैं इन बालों को पीछे ले आऊंगी। अगर मेरे क्लाइंट को बैक से बिल्कुल स्ट्रेट दिखाना है, उसको आगे नहीं रखने, तो हम लोग इन बालों को पीछे की साइड ले आएंगे। पीछे की साइड लाके इनको नाप कर इनके अकॉर्डिंग कट कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग लेफ्ट साइड के हेयर्स को भी पीछे ले आएंगे और इन जो बाकी आपको बचे हेयर दिख जाएंगे जो लंबे होंगे, उनको आप इसके अकॉर्डिंग कट कर देंगे। अच्छे से कॉम्ब करेंगे, नीचे की साइड लेके आएंगे बालों को, और जो एक्स्ट्रा आपको हेयर्स हैं वो दिख जाएंगे गाइडलाइन से एक्स्ट्रा, उनको आप लोग कट कर देंगे। बेटा बिल्कुल पेशेंस के साथ ग्रिप बनाओ दोबारा से। हाँ, पीछे ले आओगे, नीचे तक लेके जाओगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा स्ट्रेट कट कंप्लीट हो गया। लेकिन एक बार हम लोग चेक करेंगे कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। इसके लिए मैं एक बार बड़े बड़े सेक्शन में इसको चेक कर सेंटर पाऊंगी। दीदी, जैसे हम पूरे बालों को इस तरीके से कट नहीं कर सकते क्या, जैसे आपने अभी अब कर रहे हो? इस तरीके से हम लोग कट कर सकते हैं। देखिए, जब स्टूडेंट्स ने वर्क किया तो थोड़ा सा अनइवन कट आया है, अभी हम लोग इसको ठीक कर देंगे। इस तरीके से भी हम लोग हेयर कट कर सकते हैं सारे बालों को लेकर, लेकिन कब करेंगे, जब हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे। अभी क्या, अभी हम लोग प्रैक्टिस पीरियड में हैं, तो हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। अगर हम छोटे छोटे सेक्शंस में काम करेंगे तो हमें ज्यादा काम करने को मिलेगा, उसकी वजह से हमारी बार बार प्रैक्टिस होगी और हमारा कट जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए जब भी आप लोग प्रैक्टिस में हो तब आप सबको ध्यान रखना है कि आप लोग छोटे सेक्शंस करके काम करें। एक तो काम आपका नीट एंड क्लीन होगा और आपको प्रैक्टिस करने को बहुत सारा मिलेगा, जिससे आपके कट जो है बिल्कुल एक्यूरेट आने लग जाएंगे। और आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग बालों को पीछे करते हैं और बिना ग्रिप बनाए, बिना कुछ करे हेयर्स को कट कर देते हैं। तो इस तरीके से कट नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से करते हैं। तो अब हमारा कट जो है इक्वल हो चुका है। कई बार आपने देखा होगा कई पार्लर्स में लोग इस तरीके से बालों को पीछे करते हैं और इस तरीके से कट कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप ऐसे कट कर देंगे तो कहीं से ऊपर कहीं से नीचे आपके हेयर्स हो जाएंगे। जब भी आप लोग हेयर कट करें तब आप लोग इन पे अच्छी सी ग्रिप बनाएं, सेक्शंस देके काम को करें ताकि आपका काम नीट एंड क्लीन हो। इसके बाद हम लोग आपको बताने जा रहे हैं इसी कट का ब्लो ड्रायर, ताकि आपका पूरा लुक ये है जो अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा स्ट्रेट कट का जो ब्लो ड्रायर था उसके बाद आप लुक देख सकते हैं स्ट्रेट कट का इस तरीके से आया। अभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे सीखते हैं तो अभी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती है तो हम लोग साथ ही साथ क्लियर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट हुआ स्ट्रेट कट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको सीखने को मिला हो इससे, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब